हर नए महीने में कई वित्तीय नियम बदले जाते हैं। 1 मार्च 2025 से भी कई नियमों में बदलाव हो सकता है। मार्च में एलपीजी गैस सिलेंडर, बैंकों की छुट्टियां, यूपीआई पेमेंट में बदलाव और डीमैट खाते में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य से जुड़े नियमों में परिवर्तन होने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि 1 मार्च से कौन कौन से नियम बदलने वाले हैं। हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपडेट करती हैं। 1 मार्च से सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 6 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,803 रुपये, कोलकाता में 1,913 रुपये और मुंबई में 1,755.50 रुपये हो गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मार्च में यूपीआई के जरिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने का नया नियम लागू हो गया है। इंश्योरेंस एएसबीए सुविधा के तहत पॉलिसी धारक अपने बैंक खाते में इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो अमाउंट अपने आप कट जाएगा। यदि प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है तो ये अमाउंट फिर से खाते में अनब्लॉक कर दिया जाएगा। ये बदलाव यूपीआई पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। साथ ही खबरों की माने तो आज यानी कि मार्च की पहली तारीख से म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों में नॉमिनी जोड़ने से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। इसके तहत कोई इन्वेस्टर डीमैट या म्यूचुअल फंड फोलियो में अधिकतम 10 नॉमिनी ऐड कर सकता है। इस संबंध में मार्केट रेगुलेटर सेबी गाइडलाइंस जारी की हैं, जो 1 मार्च 2025 से प्रभावी है। इस चेंज का उद्देश्य क्लेम न की जाने वाली संपत्तियों में कमी लाना और बेहतर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सुनिश्चित करना है। साथ ही आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक होली और ईद उल फितर समेत अन्य त्योहारों वाले इस महीने में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें दूसरे और चौथे शनिवार समेत रविवार का साप्ताहिक अवकाश शामिल है। हालांकि बैंक में छुट्टी के बावजूद आप ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम के जरिए पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या अन्य बैंकिंग काम निपटा सकते हैं। ये सर्विस 24 घंटे चालू रहेगी। साथ ही मार्च 2025 से टैक्स स्लैब और टीडीएस की नई सीमा लागू हो सकती है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि मध्यम वर्ग और सैलरी क्लास के लिए टैक्स में कुछ छूट दी जा सकती है। टैक्स स्लैब में बदलाव से लाखों टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा आरबीआई के रेपो रेट घटाने के बाद इस महीने बैंक होम लोन की ब्याज दरों में भी संशोधन कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों की नॉमिनेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब निवेशक 10 तक नॉमिनी जोड़ सकते हैं। ये नियम आज यानी कि 1 मार्च से लागू हो गया है। सिंगल अकाउंट होल्डर के लिए नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य होगा, जिससे भविष्य में संपत्ति का दावा करना आसान होगा। नॉमिनी के लिए पैन, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना जरूरी होगा। ज्वाइंट अकाउंट में अगर किसी खाता धारक का निधन हो जाता है तो संपत्ति अपने आप दूसरे खाता धारक को ट्रांसफर हो जाएगी। नए महीने की शुरुआत के साथ ही पैसे से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव हो गया है, जो आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। इनमें एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, डीमैट अकाउंट नॉमिनेशन, फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें, यूपीआई पेमेंट, टैक्स नियम और जीएसटी पोर्टल की सुरक्षा से संबंधित कई नियम शामिल हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप इन नियमों के बारे में पहले से जानकारी रखें और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को उसी हिसाब से एडजस्ट भी करें। हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अपडेट करती ही हैं। 1 मार्च से भी सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 6 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,803, कोलकाता में 1,913 और मुंबई में 1,755.50 रुपये हो गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।